दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्ने देखें पलट के, तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे, जिन्होंने किसी न किसी प्रकार से हमारे देश की आज़ादी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं बात करूंगा आज उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक अपने ऐसे क्रांतिकारी की, जिनको एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि वो एक पिछले वर्ग से आते थे, एक पिछड़ी जाति से आते थे, ठीक है, और वो एक दलित परिवार से आते थे। इस वजह से उनकी जो भी पूरी की पूरी जो हिस्ट्री थी, उसको मिटाने का काम किया हमारे देश के जो नेता लोग थे उन्होंने, ताकि जो ये समाज है कभी अपने आप को पहचान ही ना पाए, ठीक है, और उनको सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक समझ के उनको हमेशा ही ये फील करवाया जाए, ये प्रतीत करवाया जाए कि हम उनके भले के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज हमें ये समझने की जरूरत है कि कौन वो लोग हैं जो सच में हमारे साथ हैं, कौन वो लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ होने का नाटक कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज हम 1857 क्रांति की बात कर रहे हैं, जो इतिहास की किताबें मंगल पांडे का नाम गूंज गूंज कर लेती है। लेकिन क्या आपने कभी उस चिंगारी को पहचाना है जिसने इस चिंगारी की लौ जलाई थी? जी हां दोस्तों, क्या आप उस चिंगारी को जानते हैं जिसने इस क्रांति की लौ जलाई थी? वो क्रांति की लौ किसी और ने नहीं, वो क्रांति की चिंगारी किसी और ने नहीं, वो जलाई थी मतादिन वाल्मीकि ने। हाँ दोस्तों, एक सफाई कर्मचारी, एक दलित, एक अछूत, लेकिन उससे भी पहले वो एक स्वाभिमानी इंसान था, एक देशभक्त इंसान था। मतादिन मेरठ के रहने वाले थे। अंग्रेजों की बैरकपुर फैक्ट्री में खालसी थे, कारतूस बनाते थे, लेकिन उनके भीतर एक क्रांतिकारी की चेतना भरी पड़ी थी। बस उन्हें एक मौका चाहिए था कि किसी भी प्रकार वो अपने अंदर दबी हुई देश भावना को बाहर निकाल सके। उन्होंने देखा कि गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस सैनिकों को दिए जा रहे हैं, जिससे मुंह से काटना पड़ता है, जिसको मुंह से काटना पड़ता है। तो उन्होंने जब उन्होंने यह बात मंगल पांडे से कही कि पंडित जी, तुम्हारी पंडिताई कहां जाती है जब तुम्हें यह अपवित्र कारतूस मुंह से काटने को दिए जाते हैं, जिसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। यह सवाल नहीं था, यह एक ललकार थी। यह वह वाक्य था जिसने बटालियन दर बटालियन सैनिकों को झकोर के रख दिया। यही वह चेतना थी जिसने 1857 क्रांति को जन्म दिया। मतादी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अखाड़ों में जाने का अधिकार नहीं था, अपनी बात को रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन इन सब को उसने पीछे छोड़ते हुए एक मुस्लिम उस्ताद के यहाँ उसने पहलवानी सीखी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, और उसी पहचान की बदौलत कहीं ना कहीं वो अपने आप को मंगल पांडे से जोड़े रखे। लेकिन जब मंगल पांडे को पता चला कि वो एक पिछड़ी जाति से, एक दलित जाति से आता है, तो जब इन्होंने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने भंगी कहकर अपमानित किया। तो तब उन्होंने जो वाक्य का जवाब दिया, वो आज इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दर्ज हो गया है। जी हाँ, ये वही शब्द थे जिसने हमारे क्रांतिकारी मंगल पांडे को सोचने पर मजबूर कर दिया था। मतादिन कोई राजा नहीं थे, कोई सेनापति नहीं थे, लेकिन वे उस क्रांति के सूत्रधार थे जिसे हम आज भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अगर उस स्वतंत्रता संग्राम के हम पहले स्वतंत्रता सेनानी की बात कहें और उसके अंदर अगर हम मतादिन का अगर नाम लें, तो यह गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल पांडे से पहले जो इस आग को जलाने का काम जिसने किया था, इस क्रांति को जलाने का काम किया था, वो और कोई नहीं, वो मतादिन ही थे। उनका नाम इतिहास में दबा दिया गया, उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बाद में फांसी दे दी गई। उनकी आवाज आज भी गूंजती है हर उस दिल में जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ था। आज हमें जरूरत है उस इतिहास को फिर से लिखने की, जिसमें मतादिन जैसे नायकों को उसका हक मिले।